Students, the second chapter of political science, the end of bipolarity, is going on. Students, in previous lecture, we have discussed the history of the background history of Russian Revolution from Tsar Nicholas II. Okay, students, and in 1917. It was the outbreak of Russian Revolution. Students, we have discussed the Union of Soviet Socialist Republic and the features of Bolshevik Communist Party. Okay, student, there was lack of opposition in USSR. Communist Party was there. Opposition was not allowed, and planned and controlled economy. These were the features, and we have already discussed the Soviet system merits: developed economy, minimum standard of living, and no unemployment, one party system. Okay, student, now come to the demerits of Soviet system. Soviet system के demerits क्या थे, उसके अवगुण क्या थे या उसकी कमियां क्या थी, हम इसके बारे में बात करें. Students, as you know, there was only one party system. Communist Party was there. Okay, students, it means there was lack of democracy. Bureaucratic and authoritarian, it means सत्तावादी व्यवस्था वहां पर थी, और उसकी वजह से लोग उस तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते थे जिस तरह से डेमोक्रेसी में किया जाता है. तो वहां पर डेमोक्रेसी की कमी थी. लोग शासन में, या यूं कहें कि लोग डिसीजन मेकिंग में लोगों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता था. जबरदस्ती के डिसीजन उन पर थोपे जाते थे, उनको फ्रीडम नहीं था. ओके स्टूडेंट्स, तो लैक ऑफ डेमोक्रेसी वहां की सबसे बड़ी कमी थी, वहां का सबसे बड़ा अवगुण था. नेक्स्ट, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. जैसा कि इंडिया में है कि प्रेस को स्वतंत्रता है, वो चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अगर कोई पॉलिसी के अगेंस्ट में अगर वो प्रिंट करें तो वो कर सकते हैं, उन पे कोई बैन नहीं लगाया जाता है. लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम हुआ था, और कम्युनिस्ट सिस्टम में लोगों को बोलने की फ्रीडम नहीं होती है और ना ही प्रेस को फ्रीडम होती है. इसलिए वहाँ का दूसरा और डीमेरिट जो है, वहाँ की सबसे बड़ी कमी जो थी दूसरी, वो थी नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. बोलने की स्वतंत्रता वहां नहीं थी. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता था. थर्ड, अनअकाउंटेबल टू द पीपल. स्टूडेंट्स, एज यू नो, देयर वाज नो डेमोक्रेसी. जब डेमोक्रेसी नहीं है तो सरकार जो रहेगी वो लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगी, जवाबदेही नहीं रहेगी. सरकार जो कुछ भी रूल रेगुलेशन बनाए वो लोगों को स्वीकार करने होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट थिंग है, लेग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. स्टूडेंट्स, जब लोग रशिया से आउट ऑफ कंट्री जाते थे और वहाँ की टेक्नोलॉजी को जब वो देखते थे, तब उन्हें पता चलता था कि रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत पीछे है. रशिया में अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है जो होना चाहिए. तो वहाँ की टेक्नोलॉजी, पहले उनको ये बताया जाता था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम लोगों ने सभी चीज़ों को बना लिया है, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड है, हमारे पास इंडस्ट्रीज है. लेकिन जब वहाँ से बाहर जाया करते थे तो पता चलता था कि अभी रशिया की जो इकोनॉमी है या रशिया में जो टेक्नोलॉजी है वो भी वेस्ट के जितनी डेवलप नहीं है. एक और बड़ी गलती यहाँ पर रशिया ने की कि इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में रशिया ने क्या किया, रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया. यानी जैसी सिचुएशन क्यूबन क्राइसिस वाला जो टॉपिक था, जिस तरह से था, उस तरह जैसे क्यूबा पर रशिया ने अपने लॉन्च पैड बनाए थे, उसी तरह वो अफगानिस्तान पे भी करना चाहता था. और ये चला उनका युद्ध लगभग
10 years फ्रॉम 1979 टू 1989। इसके कारण से क्या हुआ कि रशिया की जो रेड आर्मी थी, रशिया की रेड आर्मी को अफगानिस्तान भेजा गया यहाँ के लीडर्स के द्वारा, और वहां उन लोगों को 10 साल तक संघर्ष करना पड़ा और 10 साल के बाद रेड आर्मी को खाली हाथ लौट करके आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस रशिया के लिए था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हुआ तो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी वहां की कम हो गई, और प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो वहां प्रॉब्लम क्या आ गई, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कंज्यूमर गुड्स की वहां पर कमी आ गई, वहां पर प्रोडक्शन हो गया कम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, तो स्टूडेंट्स दीज वर द डीमेरिट्स ऑफ सोवियत सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। स्टूडेंट्स, as you know, the most and prominent leader Vladimir Lenin, he was the founder of Bolshevik Communist Party and founder head of USSR। Students, आपको पता है कि हमने देख लिया पहले भी व्लादिमीर लेनिन के बारे में, ये फाउंडर हेड ऑफ USSR थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड जोसेफ स्टेन जो थे वो रशिया के लीडर रहे 1924 से 53 तक, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है ये, और इस दौरान ये सक्सेसर ऑफ द लेनिन, यानी कि लेनिन के उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने पद संभाला था। ओके स्टूडेंट, नाउ निकिता क्रुश्चेव, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिन्होंने जो कि क्यूबन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस में रोल प्ले किया था, और क्यूबा में जो है इन्होंने लॉन्च पैड बनवा दिए थे। लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 1953, इट मीन्स जोसेफ स्टेन के बाद इन्होंने 1953 से 64 तक ये वहां के लीडर रहे, और उन्होंने सजेस्ट किया पीसफुल कोएक्सिस्टेंस विद द वेस्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लीडर हैं लियोनिड ब्रेजनेव। ओके, इनका कार्यकाल वहां पर रहा 1964 टू 1982। ओके, प्रपोज्ड एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का प्रपोजल इन्होंने दिया था। अब वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट लीडर हु रिफॉर्म द सोवियत सोसाइटी, मिखेल गोर्बाचेव, born in 1931, last leader of, remember student this, last leader of the Soviet Union के लास्ट लीडर थे, क्योंकि 85 टू 91 तक रहे, और 91 से ही सोवियत का जो है टूटना शुरू हो गया था। मिखेल गोर्बाचेव became जनरल सिक्योरिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, जनरल सिक्योरिटी of Communist Party of the Soviet Union in 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बने। जनरल सेक्रेटरी का मतलब हो गया, आप मान सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बराबर ये पद होता है। ओके, एंड ही वांटेड टू रिफॉर्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ USSR। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मिखेल गोर्बाचेव, क्या सिस्टम में चेंज चाहते थे, ये क्या रिफॉर्म करना चाहते थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चाहते थे कि नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट, कि वेस्ट के साथ, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, नॉर्मल रहे, ताकि हम भी टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो सके। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिसिज्म, इट मीन्स वो चाहते थे कि राजनीतिक बदलाव हो, क्योंकि वहां पर केवल कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, लोगों को फ्रीडम नहीं हुआ करती थी, और वहां पर डेमोक्रेसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी नहीं थी। तो वहां ये चाहते थे कुछ पॉलिटिकल सुधार हो और लोगों को थोड़ी आजादी दी जाए, लोगों को कुछ राइट्स दिए जाए। तो ये दोनों वो बदलाव चाहते थे। तो गोर्बाचेव ने पॉलिसी अडॉप्ट की, कौन सी? दो तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल,
पेरेस्ट्रोइका, ये एक रशियन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सोवियत का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था उसको रिस्ट्रक्चर करना, पुनर्निर्माण करना चाहते थे, नए तरीके से उसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जिसमें लोगों को थोड़ी आज़ादी मिले। और दूसरा होता है, दूसरी पॉलिसी इन्होंने अपने ग्लासनोस्ट, इसका मतलब होता है ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। इट मीन्स गवर्नमेंट जो काम कर रही हैं वो ओपन हो, इट मीन्स ट्रांसपेरेंसी वाला हो, लोगों के सामने पारदर्शिता हो कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है, इसके क्या इफेक्ट आएंगे, ये लोगों के सामने होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही मिखाइल गोर्बाचोव ने ये सजेशंस दिए कि इस तरह के चेंजेस होने चाहिए, इंप्रूवमेंट होने चाहिए, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनका विरोध करना कर दिया शुरू। The people in the East European countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own government and Soviet control. Okay students, लेकिन क्या रीजन रहा कि उन्होंने ये कदम उठाए, सुधार के कदम उठाए? फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचोव टू इनिशिएट द रिफॉर्म, क्या रीजन रहे, क्या फैक्टर्स रहे? तो फैक्टर्स थे टू कीप द यूएसएसआर abreast of information and technological revolution at par the West. गोर्बाचोव को मालूम था कि हम टेक्नोलॉजी में, तकनीक में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनसे बहुत पीछे हैं, तो वो चाहते थे कि हम भी उनके समान हो, उनके बराबर डेवलप हमारी टेक्नोलॉजी हो, तो वो इसको सुधारना चाहते थे। टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस विद दैट ऑफ द वेस्ट, हमने ऊपर देखा है इसके बारे में। द डेमोक्रेटाइज द सोवियत सिस्टम को वो डेमोक्रेटाइज यानी कि जनतांत्रिक पद्धति पर लाना चाहते थे। टू लूज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें भी वो यानी कि प्रशासनिक जो सिस्टम था उनको सुधारना चाहते थे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने विरोध किया और उनको जो है सुधार करने के बजाय उनका विरोध होने लगा, उनकी प्रशंसा होने के बजाय उनका विरोध होने लगा। और 1991 में आते आते एक कूप यानी कि तख्ता पलट वाला सिस्टम वहाँ पे होने लगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।